लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जो अपनी सादगी, ईमानदारी और मजबूत नेतृत्व के लिए आज भी जाने जाते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, जो एक स्कूल शिक्षक थे और बाद में राजस्व विभाग में क्लर्क के रूप में कार्यरत रहे। उनकी मां का नाम रामदुलारी देवी था। जब शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण ननिहाल में हुआ। आर्थिक परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन उन्होंने शिक्षा के प्रति समर्पण बनाए रखा। 1925 में उन्होंने काशी विद्यापीठ से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वहीं से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली, जिसे उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया। लाल बहादुर शास्त्री ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 1920 के असहयोग आंदोलन से ही गांधीजी के विचारों से प्रभावित होकर राजनीति में आए। उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गए। वे कुल 9 बार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल गए। 1947 में स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन और गृह मंत्री बने। उन्होंने परिवहन विभाग में महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की और पुलिस में पानी की बौछारों का प्रयोग शुरू कराया ताकि विरोध करने वालों पर लाठीचार्ज की आवश्यकता न पड़े। 1951 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव बनाया गया। वे संगठन निर्माण में माहिर थे। 1952, 1957 और 1962 में वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री, परिवहन और संचार मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा गृह मंत्री जैसे पदों पर कार्यरत रहे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो शास्त्री जी ने सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया और देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये नारा आज भी भारत के नागरिकों को प्रेरणा देता है। उन्होंने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हरित क्रांति को बढ़ावा दिया और किसानों को देश की रीढ़ की हड्डी बताया। उनका कार्यकाल छोटा था लेकिन बहुत प्रभावशाली रहा। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सादगी और ईमानदारी की मिसाल आज भी दी जाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के दौरान कभी कोई निजी संपत्ति नहीं जोड़ी, यहाँ तक कि उनके पास खुद की कार भी नहीं थी।